Hello student. So today we'll start with chapter number 1, sentence. तो sentence क्या होता है बच्चों? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है और एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे करना चाहिए. A group of words that makes complete sense meaning are called sentence. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे बहुत सारे वर्ड्स को मिला के हमने क्या बनाया, एक सेंटेंस बना दिया, पर उसका भी एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए. ये नहीं कि कुछ भी वर्ड्स कहीं भी ऐड कर दिए. देखो जैसे द काउ ग्रेजिंग इज, तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, विदाउट सेंस, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो गया. सेकेंड, द काउ इज ग्रेजिंग, तो इस वाले में क्या है, हमको पता चल रहा है सब चीज अपनी करेक्ट जगह पे है. इसको वहां पे होना चाहिए था, इज ना पे, और ग्रेजिंग को बाद में होना चाहिए था, तो वो बाद में होगा. तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि हमको एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है. अ सब्जेक्ट मस्ट हैव सब्जेक्ट, अ सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होनी चाहिए. सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, जो भी काम कर रहा है. जैसे इसमें कौन है सब्जेक्ट, काउ, और वर्ब कुछ भी, वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड, जो भी काम होता है. अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल. तो जो भी हमारा सेंटेंस होता है वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. देखो जैसे हमारे सेंटेंस स्टार्ट है तो ए इसमें कैपिटल बनाया ना, तो हमेशा अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, फिर बाद में रनिंग. अ सेंटेंस मस्ट बी एंड विद फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. तो जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हमको ये 3 मार्क हम लगा सकते हैं. अगर हम नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसके एंड में क्या आएगा, फुल स्टॉप. और अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क. और अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये वाला, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हम बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए है ना, जैसे तो रे वाओ, तो तब लगता है, या फिर हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं कि एलास ओ, तो उसके बाद ही क्या लगता है, ये वाला साइन लगता है. तो देखो अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या बताना है कि कौन से सेंटेंसेस हमारे सही हैं और कौन से नहीं है. तो जो पूरा हमको कंप्लीट सेंस देंगे वो सेंटेंस होगा, बाकी के आगे क्रॉस लगाना. तो रवि वेंट टू द मार्केट, रवि कहाँ गया, मार्केट गया. तो इसमें पूरा सेंटेंस है, हमको पता चल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया. इन द इवनिंग, इन द इवनिंग क्या, शाम में क्या, कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है. रवि पार्क द इन द प्लेस, रवि पार्क द इन द प्लेस, क्या पार्क करा उसने, कुछ भी नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनकम्प्लीट. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो जो हमारी दिल्ली है वो क्या है, इंडिया की कैपिटल है. तो ऐसे ही क्या करना है, ये भी हमारा करेक्ट हो गया. तो ऐसे ही आपको खुद करना है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे सेंटेंस होते हैं 4 टाइप्स के. पहला कौन सा होता है, असर्टिव. सेकंड होगा हमारा इंटेरोगेटिव. थर्ड होगा एक्सक्लेमेटरी. और फोर्थ होगा हमारा इम्पेरेटिव. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो देखो कोई भी सेंटेंस है, या तो वो पॉजिटिव हमको बता रहा है या फिर नेगेटिव. जैसे शी गोज टू दिल्ली, तो पता चल रहा है कि वो दिल्ली जाती है, पर शी डज नॉट गो, तो क्या आ जाएगा, अगर हमको कोई भी चीज पॉजिटिव वे में बताई जाए या फिर नेगेटिव वे में बताया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, असर्टिव. और असर्टिव का एक दूसरा नाम क्या है, डिक्लेरेटिव. जैसे ही वुड लाइक एन आइसक्रीम, ही वुड नॉट लाइक अ पिज्जा. तो देखो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, पर दोनों कैसे हैं, असर्टिव. तो जो भी हमको कोई चीज पॉजिटिव या नेगेटिव में बताएंगे वो हमारे असर्टिव होते हैं. फिर सेकंड आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेट करना, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछना. तो व्हेन अ सेंटेंस आस्क क्वेश्चन इट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो अगर हम किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, तो ये सब क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ये क्या होते हैं, इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, हैज अ वर्ब एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क.
तो स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा सेंटेंस? कैपिटल लेटर से। इसमें एक वर्ब भी प्रेजेंट होगी, मतलब डूइंग वर्ड, और किस पे एंड होगा? क्वेश्चन मार्क से। तो इंटेरोगेट, अगर हमको पहचान करनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं, तो हम एंड में ये चेक करेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क लगाया तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है? हु आर दीज बॉयज, ये बॉयज कौन है? तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए कैसे हुए? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? सॉरी, एक्सक्लेमेटरी जैसे बताया था, एक्सक्लेमेशन जब हम बहुत ज्यादा खुश होंगे या फिर बहुत ज्यादा दुखी होंगे। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सोरो और सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। तो देखो, जब भी हम क्या होंगे? बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत ज्यादा दुखी होंगे, या फिर सरप्राइज, एकदम से हम चौंक जाएंगे, तो वहां पे कौन सा होता है हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेशन का साइन होता है हमारा ये वाला। ये भी हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क से, जो क्या होता है? ये वाला साइन। Exclamatory sentences may begin with interjections like oh, wow, hooray। देखो, इन वर्ड से पहचान हो जाएगी हमारी। अगर ये वाले वर्ड्स हमको दिखाई दे रहे हैं और एक्सक्लेमेशन साइन के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देखो, जैसे हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो क्या बोल रहे हैं कि हेलो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये क्या कर रहे हैं? ग्रीटिंग कर रहे हैं, अटेंशन एक तरीके से। hooray, we have ऑल पास्ड। तो इसमें क्या है? बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पीनेस हो रही है कि हम सब क्या हो गए? पास हो गए। हर्ष, द बेबी इज स्लीपिंग। तो ये बता रहे कि अरे बेबी तो क्या है? सो रहा है। ओह व्हाट इज दैट लाउड नॉइज। तो बोल रहे कि अरे ये इतनी तेज आवाज कहाँ से आ रही है? एलास, द किटन इज डेड। तो ये क्या कर रहे हैं? सॉरो कर रहे हैं, मतलब दुखी हो रहे हैं कि अरे जो किटन थी वो क्या हो गई? मर गई। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो उसमें खुश हो रहे हैं कि अरे वाओ कि बिल्डिंग कितनी है, कितनी ज्यादा अच्छी है। फिर हमारा लास्ट रह जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? व्हेन अ सेंटेंस इज अ कमांड और अ रिक्वेस्ट, इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देख, अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे या फिर कमांड करेंगे, उसमें क्या आएगा? हमारा इंपेरेटिव। जैसे ओपन योर बुक्स, कम हेयर, इधर आओ, अपनी बुक खोलो, क्लोज द डोर। तो ऐसे ऐसे क्या होगा? या तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट से प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना। और ऑर्डर, किसी पे हुक्म जमाना कि चलो ये काम करो। तो ओपन योर बुक्स, कम हेयर, इधर आओ, प्लीज गिव मी योर पेंसिल। तो देखो प्लीज लगा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कीप साइलेंस, ऑर्डर दे रहे हैं। गो टू स्कूल, डो नॉट टॉक, प्लीज गिव मी एन आइसक्रीम। तो देखो, जैसे प्लीज वर्ड आ गया ना, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और बाकी सब सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं? कमांड कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं। तो अब आपको समझ आया ना, हमने कितने तरह के सेंटेंसेस पढ़े? 4 तरीके के। पहला कौन सा था? इंटेरोगेटिव। पहला था असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा इंटेरोगेटिव था। थर्ड हमारा एक्सक्लेमेटरी, और फोर्थ हमारा इंपेरेटिव। तो आई होप आपको ये 4 सेंटेंसेस समझ आए होंगे। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।